श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र प्रभु की जय। हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र। कौसल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुते जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीतारामचंद्र प्रभु के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य भगवान श्री सीता रामचंद्र प्रभु की महती असीम अनुकंपा, ये राम कथा की सुंदर तैयारी का विचार संकल्प लेकर के एक साथ जुड़ करके ये राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शुभ शाश्वत अवसर प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंददायक पावन चरित्र भगवान की यह मंगल कारिणी कथा, कलमशहारिणी कथा। जीवन में जो इसको आत्मसात कर लेता है, जिसने भी जीवन में अपने को कथा से जोड़ लेता है, वह भगवान का प्रिय हो जाता है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की विशेष कृपा उस जीव पर हो जाती है। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि सुमंत्र जी महाराज श्री राम लक्ष्मण जानकी के बिना ही अयोध्या पर पहुंचे हैं। उनका हृदय बड़ा विकल है। दर्शन कीजिएगा। महाराज दशरथ आस लगाए व्याकुल अवस्था में बस यही राह देख रहे हैं कि मेरा सुमंत्र मेरे राम को लेकर के आता होगा। जैसे ही समाचार यह अयोध्या में आया कि आ गए हैं सुमंत्र जी मंत्री जी, सचिव आगमनु सुनत सब विकल भयौ रनिवास। भवनु भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवास। सभी रानियां दौड़ती हैं, लेकिन जैसे ही सुमंत्र जी के चेहरे को देखती हैं, सुमंत्र जी के स्तुति को देखती हैं, समझ जाती हैं कि सुमंत्र खाली हाथ ही आए हैं। उनके मुख का ये जो उदासी है, ये सब कुछ बयां कर रही है। फिर भी पूछ रही हैं माताएं, लेकिन सुमंत्र जी ना तो कुछ कहने की स्थिति में है, ना कुछ सुनने की। वह सीधा आए हैं और आकर के महाराज दशरथ को प्रणाम किए हैं। और महाराज दशरथ की जब स्थिति को देखा है कि ना कोई आसन है ना कोई शैया है, अत्यंत दुखी होकर के पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। आज महाराज दशरथ की वही स्थिति है राम जी के बिना, जैसे बिना पंखों के पक्षी की स्थिति हो जाती है। सुमंत्र जी महाराज को देखते ही तुरंत दशरथ जी ने कहा कि कहो सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? कहाँ है जानकी, कहाँ है लक्ष्मण? महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिया, अपने पास बिठा करके रोते रोते पूछ रहे हैं कि मेरे सखा सुमंत्र कहो,
मेरे राम की कुशल कहो। बताओ राम लक्ष्मण जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो कि वन पर ही वह आगे चले गए। यह सुनते ही सुमंत्र जी के नेत्रों से भी आंसुओं की धारा चलने लगी। सज्जनों, वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। महाराज दशरथ सुमंत्र जी की स्थिति को देख करके समझ गए कि राम वन ही चले गए, राम साथ में आए नहीं। महाराज दशरथ कहने लगे, हे सुमंत्र मेरे सखा, देखो कितनी बड़ी विकट ये बात है कि मैं राजा होने की बात सुना करके राम को वनवास दे दिया। यह सुन करके भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए। मुझसे बड़ा पापी संसार में कौन होगा। ऐसे महाराज दशरथ बोल बोल करके रोते जा रहे हैं। कहते हैं कि हे सखे, श्री राम जानकी लक्ष्मण को जहां पर तुम रथ से छोड़ करके आए हो, मुझे भी पहुंचा दो मित्र, नहीं मैं सत्य कहता हूं कि अब मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। मंत्री जी महाराज को धैर्य बंधा रहे हैं, उनको उनके स्वरूप का स्मरण करा रहे हैं। कहते हैं कि हे महाराज, आप तो पंडित एवं ज्ञानी हैं, वीर धीर हैं, आप जैसा धर्म धुरंधर इस प्रकार की मोह अवस्था में पड़ेगा तो संसार का क्या होगा। अरे जन्म मरण सब, सुख दुख, हानि लाभ, लोगों का अपनों का मिलना बिछुड़ना, ये सब कर्म फल के विपाक से होता है। हमारे प्रारब्ध ही हम सबको मिलाता है, हमारे कर्म ही हमको सबसे जोड़ता है और हमको अलग कर देता है। ये ना तो किसी के चाहने से हटते हैं। जैसे रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है, दिन के बाद रात का आना स्वाभाविक है, इसी तरह बलपूर्वक यह किसी के रोके नहीं रुकते महाराज। सुख स्थानांतरे दुखम, दुखस्यान्तरे सुखम। जैसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, कोई इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता। सुख दुख दोनों आगमापाई हैं, अनित्य हैं। इसलिए इनके सहन करने का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। तो आप सोच छोड़िए, दुख छोड़िए। सुमंत्र जी जितना समझा रहे हैं सज्जनों, उतना ही महाराज के हृदय पर और ज्यादा संताप हो रहा है। उनके हृदय पर इतना दारुण ताप होता है। महाराज दशरथ आज ऐसे तड़फ रहे हैं जैसे बिना जल के मछली तड़फने लगती है, बिना मणि के सर्प की गति हो जाती है। आज महाराज दशरथ भी आज वैसे व्याकुल हो चुके हैं। बाबा जी कहते हैं ऐसे विकल हुए हैं महाराज। उनकी स्थिति को देख करके पूरा रनिवास, पूरा जो महल है, वहां के लोग हैं, वो भी सब महाराज बिलख बिलख करके रोने लगे। रानियां जो है विलाप करने लगी। प्राण कंठगत भयउ भुवालो, मनि विहीन जनो व्यापक व्यालो। इंद्री सकाल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बेनु बारी। प्राण कंठगत भयउ भुवालो। महाराज के प्राण कंठगत थे, इंद्रियां सारी विकल थी, आंखें बंद हो गईं। महाराज तड़फ रहे हैं। अपनी प्रिया कौशल्या का वचन सुन करके थोड़ा किंचित आंख खोलते हैं। उनके वचनों से उनको कुछ आश्वासन मिल रहा है, जैसे बिना जल के तड़पती हुई मछली पर कोई ठंडे पानी से सिंचन कर दे तो कुछ पल के लिए उसको वेदना में, उसको कष्ट में थोड़ा सा हल्का सुख मिलता है। ऐसे ही महाराज दशरथ को जब माता कौशल्या की वाणी सुनाई पड़ती है, थोड़ा सा उनको सुख प्राप्त होता है। परंतु जैसे ही राम लखन
माई जानकी इनका स्मरण करते हैं, कहाँ है मेरे राघव, वैसे ही महाराज दशरथ विकल हो जाते हैं। महाराज दशरथ धरती पर ही पड़े हैं, हा राम करते हुए सिर्फ राम का स्मरण कर रहे हैं। अचानक से महाराज दशरथ उठ करके बैठ गए, चिल्लाने लगे, कहने लगे, देखो सुमंत्र, मेरे सामने यह दो लोग कौन दिखाई पड़ रहे हैं। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज यहाँ तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। दशरथ जी ने कहा, नहीं सुमंत्र, मुझे दिखलाई दे रहे हैं, देखो वह मुझे श्राप दे रहे हैं। बंधु माताओं, मरते समय महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखलाई देने लगे। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथय सुनाई। भायाऊ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। महाराज दशरथ एकदम चीख चीख करके रोने लगे हैं। मरते समय मनुष्य को अपने जीवन के किए हुए कर्म सब स्मरण आने लगते हैं। सज्जनों, आप विचार कीजिए कि अनजाने में किया हुआ पाप इतना रुला रहा है, जो जानबूझ करके किया जाए वह कितना कष्टदायी होगा। महाराज दशरथ कौशल्या माता को श्रवण कुमार की कथा सुनाने लगे। श्रवण कुमार ये बड़े पितृ भक्त, भारतवर्ष का बच्चा बच्चा भी श्रवण कुमार की कथा सुना है, जानता है। श्रवण कुमार के माता पिता जो थे ये अंधे थे। इनका नाम था शांतनु और ज्ञानवती। अब अंधे थे। इनके मन में एक बार इच्छा जगी वृद्धावस्था में कि हम भी तीर्थों में जाएं, कम से कम तीर्थ का वास का पुण्य तो मिलेगा, क्योंकि तीर्थों को तो आंख से देख नहीं सकते, लेकिन वहां का जो जाने का ही फल है वह प्राप्त होगा। श्रवण कुमार बड़े पितृभक्त मातृभक्त, जैसे सुने पिता माता को सुंदर जो है कांवड़ का एक बना करके दोनों तरफ, एक तरफ पिता और माता को लेकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। जैसे तराजू होता है ना, दो पल्ले होते हैं, दो पल्ले बनाकर एक में पिता और एक माता को जो है बैठा करके चल दिए। और चलते चलते महाराज जहां भी रात्रि होती वहां पर विश्राम करने लगते। अपने माता पिता को अपने हाथों से सुंदर प्रसादी बना करके खिलाते, उनको पानी देते, उनकी सेवा करते। ऐसे पितृ और मातृभक्ति श्रवण के जैसे तो न भूतो न भविष्य। उसी यात्रा के मध्य में जब वह अयोध्या धाम पर पहुंचते हैं, सरयू के किनारे पर, तब माता पिता ने उनसे जल की इच्छा व्यक्त की है, याचना किया है कि पुत्र हमें प्यास लगी है, देखो अगर कोई जल का स्रोत हो हमें जल पान करा दो। श्रवण कुमार ने देखा सरयू का पावन तट, उन्होंने कहा, हाँ मैया, सरयू का पावन जल लेकर के मैं आता हूँ, आप लोग यहीं पर रहें। और जैसे ही सरयू के तट पर पहुंचे हैं और जल भरना शुरू किया है, महाराज दशरथ वृक्षों के ओट में खड़े थे। महाराज दशरथ उस समय युवा अवस्था में थे। वह शब्द वेदी बाण के बड़े जानकार। जैसे ही वह जल भरने का स्वर सुना तो लगा कि कोई मृग है, कोई जीव है, जो है पशु। तो जंगली उसको पशुओं को मारने की इच्छा से उन्होंने जो है बाण चला दिया। और वह ध्वनि सुन करके बाण चलाना जानते थे, शब्द भेदी, जहां से शब्द आए वहीं पर निशाना लगा देते थे। और मृग समझ करके बाण चला दिया। वह श्रवण कुमार के सीने पर आकर चीरता हुआ इस पार से उस पार निकल गया। जब श्रवण कुमार हा राम करते हुए भगवान को पुकारते हुए रुदन करने लगे, उनके मुंह से जब आह वेदना निकली, भागे भागे महाराज दशरथ गए।
दशरथ जी ने जब देखा बड़ा उनको दुख हुआ, क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे माता पिता बड़े प्यासे हैं, उनको जाकर के पानी पिला दो। और जैसे ही महाराज दशरथ गए हैं जल लेकर के, वहीं पर श्रवण कुमार का प्राणांत हो गया, वेदना के कारण, बाण के कारण। और जैसे ही उनके माता पिता श्रवण कुमार के देखे कि हमारा पुत्र नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ के हाथ जो है उनमें कंपन हो रहा था, मुझे कौन हो तुम। महाराज दशरथ ने अपने पूरे, जो उनसे भूल हुई उस भूल को कहा, और कहा कि मेरे कारण आज आपका पुत्र नहीं रहा। यह सुनते ही श्रवण कुमार के माता, अंधे माता पिता ने व्याकुल होकर के अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। लेकिन मरते समय उनके पिता ने यह श्राप दिया कि सुनो दशरथ, जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र वियोग में मर रहा हूं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मारे जाओगे, एक दिन तुमको भी अपने पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। इस प्रकार जो है महाराज दशरथ को आज वही श्रवण कुमार के जो माता पिता, अंधे माता पिता, वह दिखाई देने लगे हैं। राम के वियोग में विकल हुए महाराज दशरथ, राम के न होने पर जीवन की आशा छोड़ दिया है। ऐसा जीवन में नहीं चाहता, यदि राम के बिना शरीर रह गया तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा। हा न हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते। देखिए महाराज दशरथ का अपार प्रेम, देखिए कितना अधिक प्रेम था प्रभु राम के प्रति। वह अनंत प्रेम का दर्शन कीजिए। महाराज दशरथ विकल है और मन ही मन कहते हैं, राम तुम्हारे बिना मैंने बहुत जी लिया। अभी बहुत दिन नहीं हुए, मात्र 6 दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कई कल्प बीत गए। जो भगवान के बिना, भगवान के भजन के बिना अगर हमारा समय बीते, सच्चा साधक जो होता है, भक्त होता है, कभी रह नहीं पाता। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियात बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा प्राण प्यारे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन हो गए। दसवीं को राम जी बन गए, छठे दिन सुमंत्र जी लौट गए आए। 6 दिन महाराज दशरथ को बहुत दिन मालूम लग रहा है। राम लक्ष्मण वैदेही का स्मरण कर रहे हैं। महाराज दशरथ सज्जनों अंतिम बार अपने प्राण प्रिय राम का स्मरण किए हैं और अपने प्राणों को राम में विलीन कर दिए हैं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुर धाम। तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गयो सुर धाम। मृत्यु को सामने देख करके महाराज दशरथ जी ने 6 बार राम का स्मरण किया और श्री राम के विरह में शरीर त्याग करके सुरलोक को सिधार गए। महाराज दशरथ के मरण को देख करके पूरा समाज रोने लगा है। रानी शोक के म्यारे व्याकुल हो रही है, लेकिन बाबा तुलसी को आज जरूर संतोष हुआ है। कैसा संतोष हुआ है बाबा को, संतोष कैसा हुआ है वो दर्शन कीजिए। बाबा कहते हैं, जियन मरण फलु दासरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करे मरनु संवारा।
जियत मरण फल दशरथ पावा। जीने और मरने का फल तो महाराज दशरथ ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। एक ही ब्रह्मांड नहीं है बंधु माताओं, ये राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। करोड़ों करोड़ों पृथ्वी हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं। ये मानवीय सृष्टि ना जाने कितनी अनंत कोटि पृथ्वियों पर चल रहा है, कितने सूर्य, अनगिनत रवि हैं, अगणित अगणित चंद्र हैं, अनगिनत तारे, नक्षत्र, ग्रह तारे हैं। ये तो प्रभु की लीला है, ये हमारे चिंतन से परे है। बाबा जी कहते हैं कि महाराज दशरथ का प्रेम, उनका निर्मल यश आज अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी के सुंदर मुख का दर्शन किया और राम विरह को निमित्त बना करके अपना मरण सुधार लिया। सज्जनों, हम सबको भी परमात्मा से बस यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान के चरणों में, भगवान के याद में ही हमारे प्राण जाएं, क्योंकि अंते या मति सा गति है। जैसी मति होती है वैसी गति मिलती है। भगवान में मति होगी तो भगवान की धाम की गति मिलेगी। अगर संसार में मति होगी तो संसार में कीड़े मकोड़े और श्वान कूकर बन करके भागना पड़ेगा। इसलिए बस यही संत जन कहते हैं क्या, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। बड़ी सुंदर रघुनंदन राम की कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब सुनता। समय हो चुका है आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग कैसे महाराज दशरथ के मृत्यु का, मरण का समाचार भरत जी को जब मिला है आने के बाद ननिहाल से, उनकी कैसी वेदना होती है उसको दर्शन करेंगे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र प्रभु की जय। आइए बारी बारी से सुनाइए। सबसे पहले तृष्णा जी हैं, तृष्णा जी के बाद कृष्णा जी हैं, मोनिका जी हैं, और हर्षिता जी हैं, सची तिवारी जी हैं, शानवी जी हैं, कनक जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नहीं साथी कोई जगत में, जिनको मानी भुलाया, निज निज स्वार्थ तक सभी, प्रीति करे मन लाया। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन वारी, व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भयउ रनिवास, भवनु भयंकर लागते, मानहु प्रेत निवास। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ राधे राधे गुरुदेव। कृष्ण सुनाइए। नहीं तृणो चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन वारी, व्याकुल भयउ निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भयउ रनिवास, भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। मोनिका झा जी हैं, कनक जी हैं, सुनाइए।
सुनाइए भाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। जम अवध शोध करही, तब तब वारि विलोचन भरही। सुमिर माता पिता परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन वारि। व्याकुल भयउ निसार सब, रघुवर बार निहार। सचिव आगमनु सुनत सब, विकल भयउ निवास। भुवन भयंकर लागते, मानहु प्रेत निवास। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी सुनाइए राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। सुनाइए सुनाइए, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की भाई। व्यस्त हैं आप लोग दोनों लोग, मोनिका कनक जी। नहीं नहीं गुरुजी, हम सोच रहे हैं कि वो सुनाएंगी, हम सुनाते हैं। सुनाइए। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाए, कृपा सिंधु किन्हीं मोहि दीनि बढ़ाए। को कहीं सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। आज सुफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। आवाज बहुत कम आ रही कनक जी, कुछ है तो हटाइए और सुनाइए।